फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ग्लैंड्स, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ योर बॉडी कंट्रोल्स ग्रोथ, या फिर कैसे बॉडी ऑटोमेटिकली काम करती है? द आंसर इज ग्लैंड्स। ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ग्लैंड्स आर स्पेशल ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स और फ्लूइड्स। ग्रंथियाँ ऐसे विशेष अंग होते हैं जो हार्मोन, एंजाइम या अन्य द्रव बनाते और छोड़ते हैं। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं अपनी रियल लाइफ से। इमेजिन करते हैं हमारी बॉडी एक स्मार्ट सिटी है और इस सिटी के अंदर छिपी हुई है छोटी छोटी फैक्ट्रीज। ये फैक्ट्रीज बिना नॉइस किए काम करती रहती हैं। ये मैसेज भेजती हैं और पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। इन फैक्ट्रीज को कहते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मीन्स केमिकल फैक्ट्री। ये स्पेशल केमिकल बनाती हैं जैसे कि हार्मोन्स, एंजाइम्स। सिंपल लाइन में हम कह सकते हैं ग्लैंड्स बॉडी के व्हाट्सएप सिस्टम हैं जो मैसेज भेजती हैं। क्या है? ग्लैंड्स बॉडी के व्हाट्सएप सिस्टम है जो कि मैसेज भेजती हैं। रियल लाइफ स्टोरी जैसे हम फनी एग्जांपल लेते हैं। एग्ज़ाम होता है तो क्या करते हैं? एग्ज़ाम में हमको स्वेटिंग होने लगती है, हाथ थोड़े स्वेटी फील होते हैं, माइंड अलर्ट हो जाता है और हमारी धड़कन बढ़ जाती है। ये सब कौन कर रहा है? ये सब हमारा कौन कर रहा है? ग्लैंड्स कर रही हैं। तो ग्लैंड्स क्या है? हम कह सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर छोटा सा थैला जो कि एक विशेष तरह का प्रोडक्ट बनाता है और उसको रिलीज़ करता है। ग्लैंड्स 3 टाइप्स की होती हैं: एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम रिलीज़ करती हैं। इनमें डक्ट होती है। डक्ट यानी नली। डक्ट क्यों होती है? क्योंकि एंजाइम्स डायरेक्ट ब्लड के टच में नहीं आती हैं, इसीलिए इसमें डक्ट होती है। ये कभी भी ब्लड के टच में नहीं आती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सबसे ज़्यादा हमें याद रखना है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज़ करती है? एंजाइम्स रिलीज़ करती हैं। और ये कभी भी जो एंजाइम्स होता है कभी भी ब्लड के टच में नहीं आता है। फॉर एग्जांपल, क्या कभी हमने देखा है कि हमारी आंसू के साथ में, आंसू क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या आंसू के साथ में कभी ब्लड आया है? खून बहते हुए देखा है? नहीं देखा है। खून आया तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा फिर। या फिर कभी स्वेटिंग हुई तो क्या कभी ब्लड आया है? नहीं आया है। कभी हम वॉशरूम गए हैं तो क्या टॉयलेट के साथ में, हमारे यूरिन के साथ में ब्लड आया है? नहीं आया है। ये सब क्या हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। मेबोबियन ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, स्वेट ग्लैंड क्या होती है। बट अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि कितने टाइप से ग्लैंड्स होती हैं, कौन क्या रिलीज़ करता है। बाकी एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम एक अलग से क्लास लेंगे। कौन सी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, क्या रिलीज़ करती है, कैसे कंट्रोल करती है। ओके, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड समझ में आया क्या होता है? ये एंजाइम रिलीज़ करती है, इसमें डक्ट होती है क्योंकि ये ब्लड के टच में डायरेक्टली नहीं आती है। एग्जाम्पल स्पर्म, स्वेट ग्लैंड, मेमोबियन ग्लैंड, ये सब क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ये हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। इनमें डक्ट नहीं होती बिकॉज ये डायरेक्ट ब्लड के टच में आती हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन्स रिलीज़ करती है एंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें डक्ट नहीं होती है क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड के टच में आती है और ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। सो इनमें डक्ट की कोई नीड नहीं होती है। मिक्स्ड ग्लैंड को हम कह सकते हैं ये ऑलराउंडर है। ये एंजाइम्स भी रिलीज़ करता है और हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पैनक्रियाज। समझ में आया होगा आशा करती हूँ आप लोगों को। और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सोक्राइन ग्लैंड को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कौन सी सीबेकस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, मेबोबियन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, सैलिवरी ग्लैंड कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या वर्क करती हैं। थैंक यू।